नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th स्टैटिक्स पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 संभावना के अंदर आज अपने स्वाध्याय 5.1 के सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ परिणामों को आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ सिक्के के 3 परिणाम आपको ध्यान रखने हैं कि एक समतुलित सिक्के को एक बार उछाला जाए तो टोटल 2 परिणाम मिलते हैं, हैच और टी, जहाँ पर हैच का मतलब होता है हेड यानी छाप और टी का मतलब होता है टेल, टेल यानी कांटा। 2 बार उछाला जाए तो 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, एच एच, टी टी, टी एच और एच टी। यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो टोटल 8 परिणाम प्राप्त होंगे, एच एच एच, टी, डबल टी एच डबल टी, डबल एच टी डबल एच टी एच और टी एच टी। यानी टोटल आपको 3 बार सिक्कों को यहाँ पर उछालना है। बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2 बार सिक्का को उछाला तो 4 परिणाम, तो 3 बार उछालें तो उसके 6 परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार की उनको गलतफहमी होती है। परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि सिक्के को एक बार उछालें तो 2 की 1 घात यानी टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 2। 2 बार सिक्का उछाला जाए तो 2 की 2 घात यानी 2 दूनी 4 परिणाम मिलेंगे। और सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 2 की 3 घात यानी टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 8। बहुत बार सेक्शन बी के अंदर सिक्कों को 5 बार उछाला जाए, इस प्रकार के परिणाम पूछे जाते हैं। तो 2 की 5 घात आपको वहाँ पर करके परिणाम को लिख लेना है। इसी प्रकार पासों को देखें तो एक संतुलित पासों को उछालें तो टोटल पासे की कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो 1 2 3 4 5 6 से 6 परिणाम मिलेंगे। और यदि 2 समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाए तो टोटल आपको 36 परिणाम प्राप्त होंगे, राइट। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 6 की कितनी घात करते हैं अपने 1, तो यहाँ 6 परिणाम प्राप्त होते हैं एक बार उछालो तब। और 6 की 2 घात करेंगे तो समतुलित पासों को 2 बार उछालेंगे तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 36, जहाँ 1 से लेकर 6 तक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्लियर। जब भी आपको समतुलित पासों से रिलेटेड सवाल पूछा गया हो तो उस समय आप 36 के 36 परिणामों को लिखकर यदि सवालों को करेंगे तो आपको सवाल करने में कोई भी समस्या आएगी नहीं। तो वहाँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेकर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 तक परिणामों को आपको लिख लेना है। और उसके बाद जिस प्रकार की जानकारी दी उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त करने होंगे। यदि एक संतुलित पासा एवं एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो टोटल आपको 12 परिणाम प्राप्त होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। तो ये परिणाम भी आपको खास याद रखना है कि एक संतुलित पासा और एक संतुलित सिक्के को कितनी बार उछाला जाए, और उछाला जाए तो टोटल आपको 12 परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ताश के पत्ते से रिलेटेड भी सवाल आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ताश के पत्ते में टोटल 4 प्रकार होते हैं, हुक्म, ईट, चिड़ी और पान, जिसे स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो सभी प्रकारों के टोटल 13 पत्ते होते हैं। इन 13 पत्तों के अंदर अपने देखने जाएं तो टोटल 10 + 3 यानी 21 से लेकर 10 तक के, और 3 पत्ते जो होते हैं वो चित्र वाले होते हैं। रंग देखें तो टोटल 2 रंग होते हैं, लाल और काला। दोनों रंगों के 26 पत्ते देखने को मिलते हैं। चित्र वाले पत्ते देखें तो टोटल 12 होते हैं, और बिना चित्र वाले पत्ते देखें तो कितने होते हैं, 40। क्लियर। तो इन कुछ परिणामों को आपको खास ध्यान रखना है। एग्जाम में सिक्के से रिलेटेड, पासे से रिलेटेड और ताश के पत्तों से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड अपने सवालों को देखते हैं। यदि आपको परिवार में बालकों की संख्या पूछी हो तो आप टोटल उसे 2 परिणाम होते हैं, बी और जी, या फिर उसको एम और एफ, मेल और फीमेल, या बॉयज़ या गर्ल्स लिख सकते हैं। 2 बालकों वाला परिवार हो तो टोटल आपको 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, दोनों बॉयज़ हो, दोनों गर्ल्स हो, एक गर्ल्स एक बॉयज़ और एक गर्ल, राइट। दोनों लड़के दोनों लड़कियां, लड़की और लड़का, लड़का और लड़की, टोटल आपको कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 4। चलिए तो स्वाध्याय 1.1 के अपने सवालों को देखते हैं। तो स्वाध्याय 1.1 के अंदर पहले सवाल के अंदर आपको पूछा गया है कि एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो वो परिणाम ऑलरेडी अपने लिख चुके हैं। तो टोटल एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो टोटल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 8 परिणाम। उसके बाद है षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासा और एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो उसके परिणाम भी ऑलरेडी अपने लिख चुके हैं। तो टोटल आपको कितने परिणाम मिलेंगे, 12 परिणाम प्राप्त होंगे। फिर है ABCDE, इन 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से अगर चुना जाए तो टोटल 5C2 यानी टोटल आपको 10 परिणाम प्राप्त होंगे।
तो चलिए स्वाध्याय 1.1 का सवाल नंबर 2 से अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 100 गुणांक की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण का निर्देशावकाश और उनके निर्देश बिंदुओं की संख्या को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 100 गुणांक की एक परीक्षा है, तो विद्यार्थी को 0 से 100 तक के अंक प्राप्त होंगे, अंक प्राप्त होते हैं। यानी अपने निर्देशावकाश देखें तो u बराबर टोटल आपको 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक मिलेगा, 100 तक। क्लियर। और निर्देश बिंदुओं की संख्या भी आपको यहाँ पर पूछी है। तो निर्देश बिंदुओं की संख्या बराबर निर्देश बिंदुओं की संख्या आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, 1 से लेकर 100, 100 और 0 करेंगे तो टोटल 101 निर्देश बिंदुओं की संख्या आपको प्राप्त होगी। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। फिर तीसरा सवाल देखिए, 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक सह मंत्री का आपको निर्देशावकाश क्या करना है, लिखना है। ओके। तो टोटल आपके पास में कितने मंत्री हैं, 4। एक मंत्री और एक सह मंत्री से साथ टोटल 4 व्यक्ति हैं। तो इसको अपने दे देते हैं A, B, C और D। क्लियर। उसमें से आपको एक मंत्री और एक सह मंत्री का क्या करना है, निर्देशावकाश लिखना है। क्लियर। तो चलिए, तो A मंत्री हो तो B सह मंत्री हुआ, A मंत्री, C सह मंत्री, A मंत्री और D सह मंत्री। क्लियर। फिर उसके बाद B के साथ B मंत्री तो A सह मंत्री, B मंत्री तो C सह मंत्री, B मंत्री तो यहाँ D सह मंत्री, B के साथ लिया। इसी प्रकार C के साथ C मंत्री तो A सह मंत्री होगा, C मंत्री हो तो B सह मंत्री होगा, C मंत्री हो तो D सह मंत्री होगा। इसी प्रकार D के साथ लेंगे तो D के साथ D मंत्री, A सह मंत्री, D मंत्री, B सह मंत्री, D मंत्री और C सह मंत्री। तो टोटल आप देखने जाएंगे तो टोटल आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका U मिल गया। कुल परिणाम कितने होंगे, 12 परिणाम, 12 परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप लिख सकते हो कि 4 में से एक मंत्री हो तो बाकी के 3 क्या होंगे, सह मंत्री। तीनों में से पसंद करने पड़ेंगे तो 4C1 इंटू 3C1 करेंगे तो टोटल आपको ऐसे भी 12 परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं को क्या करना है, चयन करना है। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं अपने। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से आपको क्या करना है, 3 संख्याओं का चयन करना है। तो 3 संख्याओं का चयन किया जाए तो आपको निर्देशावकाश ज्ञात करना है। तो U बराबर, चलिए 3 संख्याओं की पेयर बनाते हैं अपने। तो 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5। क्लियर। फिर आएगा 1, 3, 4, 1, 3, 5 हो गया, और फिर 1, 4, 5। राइट। अब 2 के साथ लेंगे अपने। 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5। क्लियर। अब 3 के साथ लेंगे अपने तो क्या आएगा, 3, 4, 5। तो देखने जाएंगे तो कितने परिणाम मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने परिणाम मिले आपको, 10 परिणाम मिलेंगे। डायरेक्ट परिणाम आपको ज्ञात करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि कुल परिणाम बराबर, आपके पास 5 संख्याओं में से 3 संख्या लेना है तो उसको अपने लिखेंगे 5C3। 5C3 का सॉल्यूशन कर देंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना परिणाम मिले, 10 परिणाम।
तो इस प्रकार के आप कुल परिणाम प्राप्त कर सकते हो। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ पर u बराबर आपको 1 2 3 से लेकर टोटल 20 तक आपको संख्या दी हुई है, 1 से लेकर 20 तक की। और नंबर 1 क्या करके किया हुआ है कि संख्या अयुग्म हो। नंबर 2 पे पूछा है कि 3 द्वारा विभाज्य हो। और नंबर 3 पे दिया हुआ है कि 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो। तो सबसे पहले तो आपको निदर्शावकाश दिया है u बराबर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक संख्या दी है 20 तक। और आपको नंबर 1 करके क्या लिखा है, घटना ए, संख्या कैसी हो, अयुग्म संख्या हो, अयुग्म संख्या हो। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या में अयुग्म संख्या यानी विषम संख्या कौन कौन सी है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। क्लियर, ये अयुग्म संख्या हुई। नंबर 2 पे आपको पूछा गया है 3 द्वारा विभाज्य हो, यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्या में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 द्वारा क्या हो, विभाज्य हो। तो कौन सी संख्या 3 द्वारा विभाज्य है, तो 3 6 9 12 15 और 18। तो ये संख्या 6 संख्या जो है वो 3 द्वारा कैसी है, विभाज्य है। नंबर 3 पे आपको पूछा गया है 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो। किसके द्वारा, 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो, ऐसी संख्या आपको लिखनी है। तो सबसे पहले 2 की लिख लेते हैं अपने। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब 3 की संख्या में रिपीट नहीं करनी है, तो 3 आ गया, फिर 6 नहीं लेना है, फिर 9, राइट, फिर उसके बाद 12 नहीं, 15 और फिर 18 नहीं। तो टोटल कितना मिला परिणाम आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो 13 संख्या ऐसी है जो 2 या 3 द्वारा कैसी है, विभाज्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ आपको दिया है कि 2 बालक वाले परिवार में से, तो सबसे पहले 2 बालक वाले परिवारों के कुल परिणाम लिख देते हैं, निदर्शावकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो 2 बालक वाला परिवार, 2 बालक वाला परिवार हो तो निदर्शावकाश क्या मिलेगा, u बराबर दोनों क्या हो, लड़के हो, दोनों लड़कियां, एक लड़की लड़का, लड़का और लड़की। टोटल आपको कितने परिणाम मिलेंगे, 4। अब नंबर 1 करके दिया हुआ है, एक बालक क्या हो, स्त्रीलिंग यानी लड़की हो, एक बालक लड़की हो। तो चलिए एक बालक लड़की वाले कितने परिणाम हैं, तो टोटल 2 परिणाम है, जिसमें एक लड़की है GB और BG। क्लियर। फिर नंबर 2 करके आपको क्या दिया हुआ है, कम से कम एक बालक लड़की हो, कम से कम एक बालक लड़की हो। तो कम से कम एक लड़की का मतलब 1 और 1 से अधिक। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे आपको, तो दोनों लड़कियां हो, एक लड़की और लड़का और लड़की। क्लियर। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे आपको, 3 परिणाम ऐसे हैं जिसके अंदर कम से कम एक लड़की है, कम से कम एक लड़की यानी एक लड़की और 2 लड़कियां। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 8 के तो देखते हैं। तो 2 समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाए तो आपको परिणाम ज्ञात करने कौन से, अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 4 से कम हो, अंकों का योग 3 द्वारा विभाजित हो और अंकों का योग 12 से अधिक हो। तो सबसे पहले तो 2 समतुलित पासों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल आपको कितने परिणाम मिलेंगे, 36 परिणाम। तो यहाँ अपने लिख लेते हैं, 2 समतुलित पासों को, 2 समतुलित पासों को एक साथ उछालें, एक साथ उछालें। तो चलिए परिणाम कैसे लिखते हैं,
तो पहले 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर, राइट है। अब 1 1 कर दीजिए आप, 1 1, ये हो गया 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, क्लियर। अब उसको कोष्टक में भी डाल दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, right? Then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद 6 के साथ लेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। टोटल आपको 36 परिणाम प्राप्त होंगे। अब नंबर 1 करके कहा हुआ है कि अंकों का योग कितना हो, 7 हो। तो अंकों का योग कितना हो, 7 हो। तो जिनका टोटल 7 हो रहा हो ऐसे परिणाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, कौन कौन से अंकों का योग 4 होता है। तो यहाँ देखिए, पहले वाले में 1 और 6, 1 और 6 7 हुए। फिर यहाँ देखिए 2 और 5, ये कितना हुआ, 7। उसके बाद देखिए 3 और 4, इनका भी टोटल कितना हो रहा है, 7। फिर 4 और 3, इनका टोटल भी कितना हो रहा है, 7। फिर 5 और 2, इनका टोटल भी हो रहा है 7। और फिर 6 और 1, इनका टोटल भी हो रहा है 7। तो जिनका टोटल योग 7 हो रहा हो ऐसे परिणाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर नंबर 2 पे क्या कहा हुआ है आपको, अंकों का योग 4 से कम हो। अंकों का योग 4 से क्या हो, कम हो, ऐसे परिणाम आपको लिखने हैं। तो जिनका टोटल 4 से कम का मतलब क्या हुआ, तो कम से कम टोटल कितना हो रहा है, 2, राइट। अधिक से अधिक कितना होता है, 12। तो यहाँ 4 से कम लेना है। तो 4 से कम यानी क्या, 2 और 3। तो जिनका टोटल 2 हो रहा हो या 3 हो रहा हो ऐसे परिणाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 1 1, इनका टोटल 2 हो रहा है। फिर 1 2, इनका टोटल 3 हो रहा है। और 2 और 1, तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 3 परिणाम ऐसे हैं जिनका योग 4 से कैसा है, कम है, क्लियर। फिर नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है आपको, नंबर 3 पे आपको ज्ञात करना है अंकों का योग 3 द्वारा भाजित हो। अंकों का योग 3 द्वारा भाजित हो, यानी 3 द्वारा भाग कर सकें। तो टोटल देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक योग 12 है और कम से कम योग कितना है, 2। तो 2 और 12 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनको अपने 3 द्वारा भाजित कर सकें। तो देखिए 3 6 9 और 12, तो जिनका टोटल 3 हो रहा हो, 6 हो रहा हो, 9 हो रहा हो और 12 हो रहा हो, तो उनको 3 द्वारा अपने भाजित कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे परिणाम ढूंढते हैं। तो जिनका टोटल कितना हो रहा है, 3 6 9 और 12। तो पहले में देखिएगा तो कितना आएगा, 1 और 2, राइट। उसके बाद 1 और 5, जिनका टोटल 6 हो रहा है। फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 4, फिर आएगा 3 और 3, फिर 3 और कितना 6, फिर कितना 4 और 2, 4 और 5। उसके बाद आएगा 5 और 1, 5 और कितना 4, फिर उसके बाद आएगा 6 और कितना 3, और लास्ट में आएगा 6 और 6। तो ये सभी परिणाम देखिए जिनका टोटल कितना हो रहा है, 3 6 9 12। देखिए 3
6 3 6 3 9 6 9 6 9 9 और कितना हो गया 12। क्लियर। तो इनको 3 द्वारा भाजित कर सकते हैं। लास्ट में आपको दिया है नंबर 4 पे कि अंकों का योग 12 से अधिक हो। तो अंकों का योग कितना हो 12 से अधिक, 12 से अधिक। तो देखिए जो 36 परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि कम से कम योग कितना है 2 और अधिक से अधिक योग कितना है 12। तो 12 से अधिक कोई भी योग नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। यानी एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिनका योग 12 से अधिक हो। क्लियर। तो इस प्रकार आप समतुलित पासे वाले सवालों को कर सकते हैं। तो पहले आपको परिणाम लिख देना है। जैसे आप परिणाम लिखेंगे तो आपको परिणाम संभावना ज्ञात करने में तकलीफ होगी नहीं। चलिए इसी से रिलेटेड सवाल नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ आपको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या में से 2 संख्याओं का क्या करना है, चयन करना है। और अंकों का योग कम से कम 6 हो तो उसे घटना A और अंकों का योग युग्म हो तो उसे घटना B कहनी है। तो चलिए सबसे पहले अपने परिणामों को दर्शावकाश लिख देते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्या को पसंद करना है, 2 संख्या को क्या करना है, चयन करना है। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 संख्याओं का चयन, 2 संख्याओं का क्या करना है, चयन करना है। तो चलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 और 5। इसमें से 2 संख्याओं की पेयर बना देते हैं अपने। तो 1 और 2, 1 3, 1 4, 1 और 5। उसके बाद आएगा 2 3 2 4 2 और 5। उसके बाद आएगा 3 4 3 5 और 4 और 5। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 2 4 6 7 8 9 और 10। क्लियर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n बराबर 5C2 यानी कितना आया 10। क्लियर। तो टोटल आपको 10 परिणाम प्राप्त हुए। अब नंबर 1 करके क्या दिया, ये आपको u मिल गया, दर्शावकाश प्राप्त हो गया। अब आपको घटना एक अंश को मानना है कि योग कम से कम कितना हो, 6। योग कम से कम 6 हो। तो कम से कम 6 का मतलब 6 और 6 से अधिक। तो जिनका टोटल 6 और 6 से अधिक है, तो अधिक से अधिक टोटल कितना है, 9। ओके। तो जिनका टोटल 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ऐसे परिणामों को आपको घटना A गिनना है। तो कौन कौन से परिणाम है, तो देखिए 1 और 5, उसके बाद 2 और 4, फिर 2 और 5, उसके बाद 3 और 4, 3 और 5 और 4 और 5। तो इनका योग क्या है, कम से कम कितना है, 6। तो उसे अपने क्या माना, घटना A। तो ये घटना A मिल गई। तो A बराबर आपको मिला 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 और 5। नंबर 2 करके दिया हुआ है आपको कौन सी घटना ज्ञात करनी है, B। तो अंकों का योग युग्म हो उसे घटना क्या कहेंगे, B कहेंगे। अंकों का योग, अंकों का योग युग्म हो। ओके। तो अंकों का योग युग्म का मतलब क्या हुआ, जिनका टोटल 2 4 और कितना हो 6 8, जिनका टोटल कितना हो 2 4 6 और 8। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा टोटल कितना है 9 और कम से कम कितना है 3। तो 3 2 भी नहीं आएगा, जिनका टोटल 4 6 और कितना हो 8 हो, ऐसी संख्या लेनी है आपको। उसे घटना क्या कहेंगे, B कहेंगे। तो ये 1 3 जिनका टोटल 4 हो रहा है, फिर 1 5 6 हो रहा है, 2 4 6 हो रहा है और 3 और 5 जिनका टोटल कितना हो रहा है 8। तो इसे क्या कहा आपने, घटना B का। क्लियर। उसके बाद आपको निकालना है A यूनियन B निकालना है। क्या निकालना है, A यूनियन B। तो चलिए A यूनियन B का मतलब क्या, कि घटना A और घटना B बराबर
दोनों के परिणाम लिखने हैं आपको, घटना ए और घटना बी के। तो घटना ए के परिणाम आपके पास में है और घटना बी के परिणाम भी आपके पास में है। तो इन दोनों परिणामों को आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी बराबर 1 3 1 5, उसके बाद 2 4 2 5, और उसके बाद आएगा कितना 3 4, उसके बाद आएगा 3 5, और फिर 4 और 5। क्लियर, ए और बी के परिणाम। फिर ज्ञात करना है आपको क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के समान परिणाम आपको लिखना है। तो ए और बी के अंदर समान परिणाम कौन से है, तो देखिए 1 3 1 5 समान है, फिर 2 4 समान है, और 3 और 5 कैसे हैं, समान है। तो समान परिणाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या परिणाम थे, 1 5 2 4 और कितना 3 और 5। ये आपको मिल गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के समान परिणाम। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, ए डैश। ए डैश का मतलब घटना ए के सिवाय के परिणाम। तो कुल परिणाम जो है उसमें घटना ए के परिणाम आपको लेना नहीं है। तो घटना ए के परिणाम कौन से हैं, 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। तो कुल परिणाम में से ये परिणामों को छोड़कर बाकी के सभी परिणाम आपका ए डैश मिलेगा। तो 1 5 नहीं लेना है, तो क्या लेंगे, 1 2 1 3 1 4। क्या आएगा, 1 2 1 3 1 4। उसके बाद 1 5 नहीं आएगा, 2 3, फिर आएगा क्या 2 और 3। 1 2 1 3 1 4 और 2 और 3, ये आपका ए डैश होगा। 1 2 1 3 1 4 और 2 और 3, ये आपको मिल गया ए डैश। ए डैश का मतलब घटना ए के सिवाय के परिणाम। उसके बाद आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी, अंतर घटना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि घटना ए घटे परंतु घटना बी न घटे। घटना ए घटे परंतु घटना बी न घटे। इसका मतलब कुल परिणाम में से घटना ए के परिणाम लेने हैं परंतु बी के परिणाम लेने नहीं है। तो बी के परिणाम कौन कौन से हैं, तो बी के परिणामों में से कौन कौन से परिणाम आपको लेना नहीं है, 1 3 1 5 2 4 3 5 आपको लेना नहीं है। बाकी के सभी परिणाम आप ले सकते हो। तो क्या क्या लेंगे, एक इसमें से क्या क्या समान आएगा, तो एक आएगा 2 5, फिर आएगा 3 4 और फिर 4 5। घटना ए घटे परंतु घटना बी न घटे उसे अपने ए माइनस बी कहते हैं। तो बी के परिणामों को छोड़कर ए के सभी परिणाम ले लेना है। तो कौन कौन से परिणाम आएंगे, 2 5 3 4 और 4 और 5, ये आपको मिल गया ए माइनस बी। उसके बाद आपको ज्ञात करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्या ज्ञात करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखिए ए डैश ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं अपने। ए डैश बराबर क्या आया था, 1 2 1 3 1 4 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता है समान। तो ए डैश और बी के अंदर दो समान जो परिणाम है वो आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी होगा। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी आपने ए डैश तो ज्ञात कर चुका है। तो ए डैश और बी के अंदर परिणाम, तो देखिए ये ए डैश और ये बी है, इन दोनों के अंदर समान कौन सा है, तो यहाँ देखिए 1 3 आपका कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, 1 5 है यहाँ पर, नहीं है। 2 4 भी नहीं है, 3 5 भी नहीं है। तो ये समान परिणाम कितना आ रहा है, 1 और 3। तो 1 और 3 जो है वो आपका मिलेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ए डैश और बी के अंदर समान परिणाम जो होते हैं उसको ए डैश इंटरसेक्शन बी कहते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि ए और बी घटनाएं परस्पर निवारक हैं। अगर निवारक है तो क्यों, तो वो आप ज्ञात कीजिए। तो ए और बी परस्पर निवारक घटना कब होगी, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 5 हो। तो ए और बी कैसी है, परस्पर निवारक घटनाएं हैं। तो यहाँ देखिए ए और बी के अंदर समान परिणाम है, तो यहाँ ए और बी के अंदर समान परिणाम है, यानी 5 नहीं, इसका मतलब निवारक घटनाएं नहीं है। तो यहाँ अपने लिखेंगे कि परस्पर निवारक घटना नहीं है। क्योंकि ए और बी के अंदर कोई समान परिणाम नहीं है। अगर समान परिणाम
ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होने से ए परस्पर निवारक घटना होगी नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, निदर्श बिंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो निदर्श बिंदु तो अपने के पास कितने हैं, टोटल अपने परिणाम कितने हैं बेटा, 10 है। तो निदर्श बिंदुओं की संख्या तो बिल्कुल आराम से मिल जाएगी, 10 संख्याएं। तो यहाँ लिख देंगे निदर्श बिंदुओं की संख्या बराबर कितना आएगा, 10। ओके, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होने से वो परस्पर निवारक घटना नहीं है और निदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी है, 10 है। क्लियर। तो इस प्रकार आप परिणाम प्राप्त कर सकते हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ऑफिस में 3 स्त्री और 2 पुरुष में से एक का चयन करना है और उसमें से एक स्त्री हो तो उसे घटना ए कहेंगे और पुरुष हो तो उसे घटना बी कहेंगे। उसके बाद कुछ परिणाम आपको कहा हुआ है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने क्या कर देते हैं, कुल परिणामों को लिख देते हैं। तो ऑफिस में 3 स्त्री और 2 पुरुष हैं, तो 3 स्त्रियों को अपने कुछ मान लेते हैं, 3 स्त्रियां, तो उसको आप मान लो कोई भी संख्या मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABC है और 2 क्या है, पुरुष है, 2 क्या है, पुरुष हैं, तो उसको अपने X और Y मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ कुल परिणाम आपको मिल जाएंगे ABC X और Y। कुल परिणाम कितने दिए हैं, 5। उसमें से एक व्यक्ति का चयन करना है और नंबर 1 करके आपको दिया हुआ है कि एक चयन स्त्री हो तो उसे क्या कहेंगे, घटना ए कहेंगे। तो घटना ए बराबर क्या दिया हुआ है आपको, घटना ए बराबर क्या है, स्त्री हो, क्या हो, स्त्री हो। तो इसमें स्त्री के कितने परिणाम है, 3। तो A, B और C, ये आ गई आपकी घटना A। क्लियर। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, घटना B बराबर क्या दिया है, घटना B बराबर पुरुष हो तो उसे घटना B, तो पुरुष हो ऐसे कितने परिणाम है आपके पास, X और Y। तो यहाँ मिल गया X और Y, ये आ गया पुरुष की घटना। अब घटना U मिल गया, A मिल गई, B मिल गई। अब आपको ज्ञात करना है A यूनियन B, बरोबर। तो घटना A और घटना B दोनों घटे उसे अपने क्या कहेंगे, A यूनियन B कहेंगे। तो घटना A और B के दोनों परिणाम लिखेंगे, A B के परिणाम। तो A के परिणाम क्या है, A B C और B के परिणाम है X और Y, बराबर। तो A यूनियन B बराबर क्या आया, U आया। क्लियर। फिर आपको दिया है A इंटरसेक्शन B, क्या ज्ञात करना है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A और B के समान परिणाम। तो यहाँ देखिए A बराबर क्या है, ABC और B बराबर क्या है, XY। तो इन दोनों के अंदर कोई भी संख्या समान नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर कितना आएगा, 5। अशक्य घटना है। क्लियर। उसके बाद ज्ञात करना है A